कॉन्शियस माइंड खुला, कोई फिर पढ़ नहीं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, नो, एकदम शक्तिशाली। तो बाबा कहते कि 8 शक्तियां जो हमारी मुख्य है, और 8 शक्तियों के अनेक शक्ति छोटी छोटियां उत्पन्न होती है। आज दुनिया में ये 8 शक्तियों की कमी के कारण ही आत्माओं के मन में शॉर्ट सर्किट हो रही है। कोई भी शक्ति है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सदा अपने अष्ट स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। शक्तियों का गायन है ना, शिवमयी शक्तियां सदा हो। वैसे भी कहते हैं शिव और शक्ति दोनों साथ साथ कंबाइन, शिव शक्ति बना। जिस आत्माओं ने शिव से शक्ति लेकर विश्व को प्रदान की, वो है शिव शक्तियां। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये स्मृति सदा रहती है। जैसे हमने कहा था कि सूरज भाई के क्लास में हमने जब सुना था मुरली के अव्यक्त मिलन के समय थोड़े दिन पहले, कि मुरली तो दूसरे दिन मिल जाती है, लेकिन आप एक स्वमान ऐसा तैयार करो और उस अवस्था में बैठ जाओ, तो आपके अंदर बहुत शक्तियां आएगी। तो उस दिन फिर उसने बताया कि धीरे 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 वो स्वमान आपका हो जाएगा, और जब स्वमान हमारा हो जाए तो वो स्वमान सबसे अच्छा लगता है। तो हमारा हो जाना अर्थात उस स्वमान के स्वरूप बन जाना। तो स्वरूप बनना अर्थात एक नशा। और हमेशा कोई भी परिस्थिति है, अच्छी या बुरी या कोई भी, हमें तुरंत हमारा स्वरूप याद आता है, दिखाई देता है, श्रृंगारित। ये धीरे धीरे जैसे तो आप आत्मा की शक्तियां भरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे सभी अंग श्रृंगार की तरह तैयार होते जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। अकेला शिव का नहीं है और नहीं अकेली शक्ति का है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों एक साथ है। जब तक इस सृष्टि पर पार्ट तब तक अलग नहीं हो सकते। शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों साथ है तो जीवन है, नहीं तो जीवन खत्म। तो वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब तक इस सृष्टि पर पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। जो गायन शिव शक्तिपन का है, तो ऐसे ही सदैव साथ का अनुभव करते हो। वह सिर्फ गायन है। बाबा कहते कि प्रैक्टिकल में अनुभव अभी करते हो कि सिर्फ वो लोग गाते रहते हैं। गायन तो तब बना ना जब कोई किसी ने ऐसा काम किया है, तब उसकी महिमा बनी। ऐसे ही तो गीत नहीं बन जाए। तो बाबा कहते सिर्फ गायन तो नहीं है ना, ये रियलिटी है तब बना है। तो बाबा कहते हैं सदा साथ ऐसा हो जो कोई भी कब इस साथ को तोड़ ना सके, मिटा ना सके।
ऐसे अनुभव करते हुए सदा शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलो, तो कभी भी दोनों की लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकती। माया तब आती है जब हम शिव से अलग हो जाते हैं, माना भूल जाते हैं, तब माया एक थप्पड़ लगाकर सीधा कर देते हैं, देखी बाजू यो ऐसे क्यों टर्न हो गई, ऐसा चल, तो फिर हम सीधा हो जाते हैं। जो नहीं किया तो दूसरी थप्पड़ बड़े मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो माया है ना, वो तभी हैरान करती है जब हम शिव को भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कहावत भी है, 2 10 के बराबर है। दुनिया में भी कहते हैं ना, अकेले करते 2 है तो 10 के बराबर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो, तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहते कि ये दोनों साथ है ना, किसी की मजाल नहीं है कि आपको हैरान कर सके। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी शक्तियों के आगे कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती, वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है, वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो? चेक करो कि जब भी बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज में हम हार खा लेते हैं, या ना करने का कर बैठते हैं, ना बोलने का बोल बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं कि तब चेक करो कि क्या हमें शिव शक्ति स्वरूप में स्थित है या नहीं। अगर है तो कभी नहीं होगा, नहीं है तब ये माया हैरान करती है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमें रोज चेक एंड चेंज करना है, ऐसे नहीं बस चलते ही रहते हैं। अभी तो सब कुछ आ गया, सब नॉलेज आ गई, योग भी लग रहा है, फिर डाउनफॉल। तो जो अस्त शक्तियां बनने वाले हैं, वो हमेशा अलर्ट रहकर आगे ही बढ़ते रहेंगे। और जो जितना अपने आप को परिवर्तन कर हर एक चीज जो जीवन में प्रैक्टिकल करते हैं और दुनिया को प्रदान करते हैं, उस अनुसार दुनिया में द्वापर के बाद उसकी पूजा होगी। कभी कभी है तो वो भी कभी कभी करेंगे। रोज तो किसकी होती है? खिलाना, पिलाना, सुलाना, नहाना, कपड़ा पहनने का, पंखा लगाने का, एसी सब चालू कर देते हैं मूर्ति के साथ, क्योंकि उसने सासों सास इसकी ये सेवा में लगा दिया सारे विश्व को, और उसका खुद की दिनचर्या एक्यूरेट बना दी। जैसा हम करेंगे वैसा ही सामने वाली हमारे फॉलोअर्स, माना प्रजा या भक्त या वंशज फॉलो करेंगे। तो हम अभी कितना परिवर्तन करते हैं, कितना एक्यूरेट बनते हैं। अगर हम कभी कभी करने वाले हैं, योग लगा तो भी क्या, सेवा की तो भी क्या, ना की तो भी क्या, तो फिर कभी कभी ही होगा। इसीलिए आजकल देखो, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे कितनी देवियां निकलती हैं, कितनी सारी देवियां हैं। आप सोचो, एक कभी वो चंडाल, पता नहीं क्या क्या नाम की देवियां निकलती है। तो ये जो है सारी देवियां, भले वो कोई भी संस्कार वाली है, जैसे 9 लाख आत्माएं हैं, तो 9 लाख आत्माओं की अपनी अपनी वंशज है, अपने अपने संस्कार अनुसार कैटेगरीज है।
तो पहला जन्म वाला साहूकार में प्रजा में भी 9 लाख में पहले जन्म वाला और 9 लाखवा लास्ट वाला सेम होगा? नहीं ना, हर एक में अलग अलग है ना। तो 9 लाख प्रकार की उसकी स्थिति होगी, तो उस अनुसार तो उसका नाम पढ़ते हैं। हर एक की एक एक पूजा, वो कुल देवी की पूजा उसके वंशज ही है। तो आज देखो कहां कहां छोटे छोटे मंदिर लगा दिया है, और कई कई रास्ते में रख दिया है, झाड़ पे रख दिया है, खेतों में रख दिया है। किसी की पूजा कभी बस इतनी गंदगी होती है तो भी होती नहीं, और किसी की एक वीक में एक बार होती है, किसी की टाइम पास करने के लिए जाके थोड़ी कर लेते हैं, रास्ते में दिखा तो कर लेते हैं। खेत में जाते हैं कभी कभी तो खेत में अब प्रसंग में करते हैं। कुल देवी है उसका 1 साल में 1 बार होती है। 108 जो है उसकी प्रसंगोपात लोग करते रहते हैं। 108 शिवलिंग बनाते हैं, 108 माला की जपते हैं वगैरह, 108 की होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये अस्त शक्तियों वाली जो आत्माएं हैं वो 100% दुनिया के लिए जीवन दे देती है, और जो जिसका उसका मनसा वाचा कर्मणा जो भी वो करती है उसी प्रकार उसकी सेवाएं होगी, सामने वाला करेंगे, मना फॉलो करेंगे। तो बाबा कहते हैं जो सदा अस्त शक्तियों को धारण करने वाले हैं वही अस्त देवताओं में आ सकते हैं। 8 देवता मना ट्रिब्यूनल कहते हैं ना, ग्रह क्या है, हर एक कुंडली में ग्रह होते हैं। किसी को मंगल हैरान करता है, किसी को क्या हैरान करता है, वो क्या है, कर्म का हिसाब ही देते हैं ना, वही तो 8 ग्रह है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो 8 शक्तियां हाथ बताए हैं, कई देवी के 8 है, कई के 4 है, और कई के 2 ही है। तो बाबा कहते हैं वो हाथ जो है वो 8 शक्तियों में से कितनी शक्ति पावरफुल है उस अनुसार वो हाथ दिखाया, क्योंकि शक्ति माना बाहुबल, शक्तिशाली। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि चेक करना है और धारण करना है। अभी शक्तियां आएगी कहां से? ऐसे तो नहीं है कि लिख दिया मैं सहन शक्ति हूं। मैंने तो लास्ट टाइम कहा ना, एक जगह पे बोर्ड रखे रखे फिर एक्टिंग करे। और एक्टिंग करने से थोड़ा सहन शक्ति आ जाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल में तब आती है जब हमारा मन पॉजिटिव बने, 5 इंद्रिया वश में हो जाती है। जितना हम योग करते हैं उतना उतनी हमारे अंदर नेगेटिविटी खत्म होती जाती है और पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। गुण जो चक्र के साथ जुड़े हैं वो सारे गुण एक्टिव होते हैं। तो भोजन, मुरली क्या है? भोजन है। भोजन लिया, लेकिन भोजन लेके कैसे चबाया, किस विचारों से खाया, उस अनुसार स्थूल भी भोजन अन्न जो है वो शरीर की शक्ति खून के रूप में तभी बनती है जब अच्छी रीति पचता है। अगर खाया लेकिन पचाया नहीं है तो शक्ति नहीं बनेगी, और ही बैक्टीरिया बनकर बीमार होते जाएंगे। ऐसे ही ये मुरली जो भोजन है वो सुना, पढ़ा, लेकिन उसको मनन कितना किया और कितना हमें उसको लिख लिख कर समझने का प्रयत्न किया, उसको चबाया माना वागो, बार बार उसको याद करना। तो जितना वो हम बार बार उसको मनन में लाएंगे, मंथन में लाएंगे, तब वही आत्मा की शक्ति बनती जाएगी। वो शरीर की शक्ति बनती है अन्न से, ये है ये भोजन से माना ज्ञान से, आत्मज्ञान से आत्मा की शक्ति बनती है। तो इस और वहां ही नंबर पढ़ते हैं।
ये 4 पाने पत्ते की जो मुरली है उसमें ही नंबर हो जाते हैं, धारण नहीं करते। सुनना सुनाना अलग बात है और प्रैक्टिकल जीवन में लाना वो अलग बात है। तो धारण करना है। तो बाबा कहते हैं अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। बाबा कहते हैं कि एक भी शक्ति की कमी है तो बाबा कहते कि अष्ट में आना मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो 8 रत्न है वही ग्रह है और वही इष्ट के रूप में पूजे जाते हैं। जो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना वह भविष्य में अष्ट देवता बनना है। तो अष्ट शक्तियों की धारण सदैव अपने में करते रहो। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही 2 बातों का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर हमें भविष्य में अष्ट शक्तिधारी बना 8 में आना है या भक्ति में पूजा इष्ट बनना है तो बाबा कहते हैं कि इस शक्तियों को धारण करना है और उस स्वतः 2 बातों का अनुभव करेंगे जो इस शक्तियों को धारण करता है। सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। साथी और साक्षी कभी भी अकेला नहीं समझेंगे। कोई भी चीज है, चाहे संबंध है, चाहे चीज वस्तु है, चाहे कोई प्रॉब्लम आई है, ऐसा नहीं कि क्या करें हम तो अकेले ही है, अकेले ज्ञान में है, कोई सहयोग नहीं, साथी साथ में है। अगर आपने रियल में साथी बनाया है तो कोई चीज की कमी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि वो नेचुरल साथीपन का अनुभव करेंगे। और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे एक, और जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है। साक्षी दृष्टा कोई भी हो जाए तो दूसरे विचार ना चले, और ते तब होगा जब हमारे ज्ञान को रग रग में बताया है, स्वरूप में आया है, कर्म की गति को पचा लिया है, ड्रामा को अच्छी रीति समझ लिया है, और अंतमति सो गति का जो पेपर है उसके लिए हमेशा ट्राई करते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि साक्षी, क्योंकि बिंदु रूप अर्थात क्या, बिंदु में कोई संकल्प नहीं है, आत्मिक स्मृति। तो जब हम दोनों विचारों से मुक्त हो जाते हैं, जब साक्षी दृष्टा होना माना दोनों विचारों से मुक्त, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होता तो अच्छा होता, कोई नहीं, फुल स्टॉप। तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो बीज रूप स्थिति का नेचुरल, बिंदु रूप का नेचुरल अनुभव करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो बाबा कहते कि और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव।
अस्त शक्ति की धारणा होने से इन दोनों स्थिति का अनुभव सदा और सहज करेंगे। जैसे जैसे हम ये स्थिति को प्राप्त करेंगे वो तब होगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। बीज संकल्प है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी है जो हमें इस स्थिति तक पहुंचाती है। तो ये क्या है कि पहला तो संकल्पों को, मन को बदलना है। मन को बदलना है, बुद्धि को भी काबू में, मन वश में लाना है, काम देना है मन और बुद्धि को, और तब धीरे 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 नेगेटिव से मुक्त होते जाएंगे तो पॉजिटिव बनते जाएंगे। तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी उस समय से सेट होता जाएगा। वो सेट होगा तो स्लीप साइकिल सेट हो जाएगी। स्लीप साइकिल सेट होगी तो दोनों तरफ से शक्ति भरना शुरू हो जाएगा। तो हमारी डीएनए तक की सभी चीजें रिसेट हो जाएगी। उसमें कोई और चीज है ही नहीं, पूरा साइंस है तो बाबा कहते हैं कि जो 8 शक्तियों को धारण करते हैं उसको ये स्थिति सहज ही अनुभव होती है। तुरंत फुल स्टॉप, तुरंत कर्म की गति याद, तुरंत ड्रामा याद। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद याद आए, नहीं तो क्या होगा फीलिंग तो आ गई। इसीलिए पहले तो घर में कुछ भी हो जाए ना, किसी से बोलने का बंद नहीं करना है। बहनें क्या करती है, पहला हस्बैंड है तो हस्बैंड से, या सास है तो सास से बोलना बंद कर देती है। और बोलना बंद किया, मुख बंद, अंदर चालू, जबरदस्त चालू हो जाता है। और वो इतना चालू हो जाता है, कहां का निकाल के आ जाता है। फिर से लेयर्स बनाए। हमारी भी यही चाबी है। 50 साल होने वाले हैं शादी के, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो मैं बोलने बिना रही। भले इसका दोष है, कुछ भी है, तुरंत ही। और बाबा के ज्ञान में आने के बाद युक्ति कैसे चेंज कर रखूं इस टॉपिक को ही, तो फिर बोलना शुरू हो जाए। तो ऐसे तो अब जब हम ये बोलना बंद करते हैं और ही पाप कर्म खींच कर प्रैक्टिकल ला देते हैं। तो पहले तो ये बंद करना है, फुल स्टॉप। उसकी मैंने बहुत सारी विधि बताई है कि कैसे हम युक्तियां रचे और उसको, उस पे आए हुए पेपर को इजीली पास कर दे। क्योंकि पेपर तो हमारा ही है, वो अभी ड्रामा का राज चलने वाला है, इसमें आएगा कि पेपर तो हमारा ही ड्रॉ हो रहा है। बाहर आए तब पता चले ना हमने 5000 साल पहले क्या किया था। अभी वो आया तो अभी क्या करना है वो मेरे पास है। अभी वो रोए रखे तो नया शूटिंग भी वही होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो आत्माएं अनुभव करेगी, कोई साकार में साथ होता है तो फिर कभी अपने में अकेलापन या कमजोरीपन अनुभव नहीं होती। साकार में कईयों को ऐसा होता है ना कि घर में भले कुछ नहीं है, कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर में कोई चाहिए बातें करने के लिए। तो कोई भी चीज, रात को सोना है तो भी ऐसा लगता है ना, वो हम जानते हैं, चाहे बच्चा है चाहे कोई व्यक्ति है, कुछ करने वाले नहीं है। अगर कोई आ भी जाए तो फिर भी हमें अंदर की फीलिंग होता है ना कि हम अकेले नहीं है, ये है हमारे साथ, ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब हम परमात्मा को अपना बना लेते हैं तो फिर कोई स्थूल साधनों की आवश्यकता नहीं है।
हमेशा यही से मेरे साथ कौन, विश्व का मालिक जो दुनिया को चला रहा है, सारे विश्व का बॉडीगार्ड, वो मेरा बॉडीगार्ड है, फिर मुझे कौन सी चिंता। तो बाबा कहते हैं कि अगर लौकिक में भी हमारे साथ कोई है तो ना कमजोरी का अनुभव होता है, हिम्मत आ जाती है, और नहीं अकेलापन का। और अभी तो क्या है, मेरा बेटा यहाँ गया है, वो ये क्या करता होगा, मेरे पति होते तो ये होता, मेरी पत्नी होती तो ये होता। इसका मतलब अभी तक बाबा से संबंध जुड़ा नहीं है, तब ये सब याद आ रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। बाबा कहते कि एग्जाम्पल दिया, जैसे साकार में आपको हिम्मत रहती है कोई हो तो, वैसे अगर शिव और शक्ति दोनों साथ है तो फिर बाबा कहते कि कभी भी अकेलापन नहीं अनुभव होगा, ना कोई डर लगेगा, हिम्मत रहेगी कि मेरे साथ विश्व का मालिक है। तो ये नशा ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए 4-5 चीज बहुत जरूरी है। पहले श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, मनन शक्ति, नशा, ईश्वरीय नशो, दुनिया का नशा नहीं, पैसे वैसे का नहीं, नशा है ईश्वरीय नशा। फिर ये निश्चय, बाबा पर 100% निश्चय, कोई डाउट नहीं, कोई कुछ भी करता हो, भले बीके कितने साल से है और कुछ भी कर रहा है तो भी यज्ञ की बारे में कोई संशय नहीं। ऐसे हर चीज पे हमें ध्यान रखे तो जितना हम मनन मंथन करेंगे निश्चय बढ़ेगा, ईश्वरीय नशा बढ़ेगा, पॉजिटिव बनते जाएंगे, इतना ये अवस्था साथी और साक्षी की नेचुरल होती जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि नेचुरल आप अनुभव करेंगे कि मेरे साथ है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु नहीं है तो भी उसकी कमी नजर नहीं आएगी, संकल्प भी नहीं आएगा कि ये मेरे पास नहीं है, मेरा टाइम पास नहीं होता है, कोई नहीं। मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि कब मैं अकेली रहूं, कि कोई घर में हो ही नहीं तो बहुत मजा आ जाता है। यही क्या चांस ढूंढती हूँ कि कहा वो पार्टियों में जाए, आके करे, और तो हम बैठे योग में बाबा के लेसन, ये अंदर से खुश, ऊपर से तो नहीं हो सकते, अंदर से खुश होती है, चलो ये जाने वाले हैं अभी 2-4 कलाक में। तो ऐसे रहा ही देखती हूँ, कहा कोई जाए ट्रैवलिंग में जाए थोड़ा दिन तो अच्छा हो जाए, और ही पुरुषार्थ बढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि गाया जाता है ना, साथ और हाथ, तो साथ है बुद्धि की लगन, और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ का अनुभव करेंगे। बुद्धि में लगन, एक ही लगन में मगन, तो अग्नि उत्पन्न होगी। दुनिया में भी स्कूलों में लड़का लड़कियां रोज मिलते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब तक उसकी शादी तय नहीं हुई है तब तक उसको कोई लगन नहीं, मिलने क्या मिले तभी क्या ना मिले। जैसे ही शादी तय हो जाती है फिर दूसरा कोई नहीं दिखाए, वही दिखाई देगा, लगन लगेगी। मना
उसके साथ जो बातें किया है वो याद आती रहेगी, ये करती होंगी, ये करता होगा, ये है लगन। फिर मगन, उसके साथ जितनी बार मिले हैं, ये जो भी करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, सारी बातें भी याद आएगी और चित्र भी सामने आएगा। लगन में मगन हो गए, तब बाजू वाला क्या बोलता है, क्या करता है, कुछ नहीं समझ में आएगा। कि कौन कौन है बाजू में वो भी याद नहीं रहेगा, जब एक दूसरे की याद में खो जाते हैं तो। और तब तीसरी तबक्का आता है, एक दूसरे के एक दूसरे के बदले, मीन्स के अलग कोई रह नहीं सकता। तो यहां भी बाबा की बातों में लगन लग जाए, कोई भी दुनियावी चीजों में अभी इंटरेस्ट ना हो, और फिर बाबा ने बताई हुई बातें और बाबा की चित्र सहित उसमें मगन हो जाए, बस यही याद आवे। कुछ भी करते रहो, वो ऊपर से करो लेकिन अंदर वो ही याद आए, तब बीज रूप स्थिति अग्नि। भूलना चाहे तो भी ना भूल सके वो याद। दुनिया वाले लोग ने तो वो इसी है, जो व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं वो कितना भी तो आप भूलना चाहो वो नहीं भूल सकते। तो बाबा से अगर है तो हम भूलने की प्रैक्टिस करें तो भी नहीं भूला जाए, वो है अगन, बीज रूप स्थिति। तो बाबा कहते हैं कि साथ तो बुद्धि में लगन, एक ही बस बाबा, दूसरा अपना कोई अंदर, और श्रीमत रूपी हाथ, एक्यूरेट श्रीमत को फॉलो करना। जैसे जैसे मन को ट्रेनिंग देते हैं, सूक्ष्म शरीर साफ होता जाता है, दुआ कमाते हैं, तो धीरे धीरे कारण शरीर भी साफ होता है। और तब योग में हम पक्का बन जाते हैं। तो हर एक आत्मा का सहयोग प्राप्त करने बहुत इजी होता है, और हम सभी धारणा एक्यूरेट कर सकते हैं। और जब सभी धारणा एक्यूरेट होती जाती है, तब प्रगति बहुत होती है, जल्दी जल्दी प्रगति होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा अनुभव करेंगे, ऊपर किसी का हाथ है तो वह निर्भय है और शक्ति रूप हो, कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। दुनिया में भी तब आप देखो, किसी का साथ है इनडायरेक्ट भी, तो उसको कितनी हिम्मत रहती है कि भाई करके ही रहूंगा। तो बाबा कहते हैं यहां भी हमें अंदर से है कि हमें हमारे साथ है, तो हमें हिम्मत, कोई भी चीज करनी है, पुरुषार्थ करना है, कोई भी पेपर को पास करना है, तो नेचुरली हिम्मत रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि वह निर्भय और शक्ति रूप हो, कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, निर्भय हो जाते, कोई डर नहीं। देखो भय कब होता है? जब नेगेटिविटी है, और निर्भय तब होते हैं जब पॉजिटिविटी है। ज्ञान को अंदर पचाते हैं तो निर्भयता आती जाती है नेचुरली। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य फिर इम्पॉसिबल नहीं है। इसमें कई पिछले पुण्य होते हैं जिससे वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो ज्ञान में न होते हुए भी जो चाहे वो कर सकते हैं, पुण्य कर्म, और उस अनुसार ही वो उस कार्य में आगे बढ़ता जाता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है। हम लौकिक में भी जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। ऐसे ही
जब हमारी कंपनी में भी हमें उच्च पोस्ट पर हो गया तो हमने हमारे बॉस को भी यही कहा कि ये इसमें मैं इतनी आगे बढ़ी क्योंकि वो भी ज्ञान में थे, तो मैं ज्ञान में भी आगे बढ़ जाऊंगी। एक दिन देखना, आप कहोगे कि मैं कहां से कहां पहुंच गई, और मैं करके ही रहूंगी। वैसे भी कोई भी काम है, चाहे कंपनी का है, इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल करके लेके आती थी। चाहे कोई भी घर का है, कभी भी मेरे मुख से ये नहीं निकले कि देखती हूं होगा कि नहीं, नहीं, जरूर ट्राई करूंगी, और जब ट्राई करूंगी तो उसको छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे इसीलिए हमेशा हमारा बॉस जब मीटिंग भरती थी ना, तब सबको काम दिया होता नहीं होता है ना, तो ऐसा ही कहते हैं, किसी को भी काम में तकलीफ हुई है और नहीं हो रहा है, मिसेस पटेल को दे दो, वो बुलडोजर की तरह है। कोई भी काम वो करके ले आएंगी, मिट्टी को सोना बना के ले आएंगी, आप दे दो उसको। तो ये गॉड गिफ्टेड, में भी हमारा लास्ट जन्म के कोई पुण्य है। और मैंने ये कहा ना कि सपने में भी आपको वो चीज दिखाई देगी कि कहाँ है। वो मुझे पहली बार जब अनुभव हुआ अकाउंट्स में, तो हमें तो ऐसा लगा कि लकी पता नहीं आ गया, अभी सब पता चला कि वो कैसे हमें दिखाई देती थी हमारी मिस्टेक स्वप्न में। वो सबकॉन्शियस माइंड का सब ये सब समझा तब। तो हमारे पास, सभी के पास ये शक्तियां है, लेकिन मर्ज है, और कईयों की समय पर इमर्ज होती है, जिसकी गॉड गिफ्टेड मीन्स के पिछले जन्म के पुण्य है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे, तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति वह माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से, हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं, शक्तियों का चित्र भी देखते हो तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं। वरदान कभी भी आप देखना, कोई भी मूर्ति ऐसे नहीं करती है, ऐसे ही करती है। और जो तपस्या करते थे उस समय भी कहते ना, भगवान प्रसन्न हुए वरदान मांगो, तो जो भी वरदान मांगते थे तथास्तु। वो कभी ऐसा नहीं कहते थे कि ये वरदान तेरे लिए नुकसान कारक है, क्यों तू ऐसा वरदान मांगता है। नहीं, सोचा हुआ, ये उसकी यादगार है कि आपके ऊपर है क्या सोचना। नेगेटिव सोचा तो भी तथास्तु, पॉजिटिव सोचा तो भी तथास्तु। भगवान इसमें दखलगिरी नहीं करते। तो इसीलिए मूर्तियों में, मूर्तिकारों ने भक्ति में क्या कर दिया, सभी का हाथ ऐसे, देवता देने वाला। देवता जो है वो कहने से पहले कर लेते हैं, उसको देवता कहा जाता है। मनुष्य कहने के बाद करेंगे, ये करो, इतना जरूर है, ये करो। वो अपने आप नहीं करेंगे, वो है मनुष्य। और जो कहने से भी ना करे, तीसरा क्या, असुर, शूद्र। जो कहने के कितनी बार कहो तो भी ना करे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यही यादगार चित्रों में बताई है वरदानी हाथ। तो मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं, इसका अर्थ भी यही
कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी है। बुद्धि, बाबा कहते हैं कि बुद्धि रूपी, ये स्थूल चीजों की बात नहीं है, बुद्धि की बातें है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि में है कि मेरे साथ कौन है, मेरे सिर पर किसका हाथ है, ये सदा अगर याद है तो बाबा कहते हैं कि उसके कारण वो हमेशा विजयी बन जाते हैं। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान का है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही भले बढ़ जाता है। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथी सुरवीर है तो वैसा भी कैसा भी कमजोर सुरवीर हो जाएगा। हा? जिसके साथ जैसा होगा वैसा ही वो रहेगा। अगर हमेशा हम नेगेटिव बातों को वाले लोगों के साथ जो ऐसी ही कमजोरी वाली बातें करते हैं तो हम हमेशा कमजोर याद रहेगा। कमजोरी वाली मूवी देखेंगे तो कमजोरी बनेंगे। मंत्रा वाली मूवी देखे तो मंत्रा बन जाएंगे। जैसी जो जिसके साथ रहते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं वैसा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम जैसी हमारा अंदर स्मृति होगी उस अनुसार हम शक्तिशाली या कमजोर बनेंगे। तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। अगर उसको याद आया कि मैं शिव शक्ति हूं और मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो बाबा कहते हैं वो आत्मा में भी स्वतः ही बाबा कहते हैं बल भर जाता है। वो कोई भी कैसा भी सिचुएशन है वो डरेगा नहीं, उसमें से पार हो जाएगा। लेकिन इसके साथ याद आना समय पर, ये बहुत महत्व का है। तो बाबा कहते हैं कि सुरवीर के साथ, सुरवीर अगर कमजोर भी रहेगा तो सुरवीर हो जाएगा, और कमजोर के साथ अगर कमजोरी की बातें ही सुनेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। लेकिन एक हिम्मत वाले के साथ होगा तो हिम्मत वाले बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि माया से घबराने व माया का सामना ना करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो, याद ही नहीं आता है समय पर। अभी मैं कल की ही बात करूं, ढोकड़ा बनाना था तो ऊपर का ढक्कन, इतना बड़ा कढ़ाई का ढक्कन मिला ही नहीं। सभी जगह पे ढूंढा, नहीं मिला। मैंने बोला इतना बड़ा ढक्कन तो जाए कहाँ? जहां जहां पॉसिबिलिटी थी, फ्रिज में भी देखा कि बड़ा फ्रिज है तो शायद फ्रिज में रख दिया होगा बाई मिस्टेक, नहीं मिला। फिर बाबा से पूछा, पेंडुलम लगाया और बाबा पूछा ये कहाँ तक, ये कहाँ है, कहाँ बैठे रहो कि कोई कुछ कहोगे? तो पता चला ओवन के अंदर है। ओवन के अंदर एक्स्ट्रा चीजें रखते हैं ना, तो वो जो ट्रे थी ना, ट्रे के अंदर होगा तो अंदर उसके साथ चला गया होगा। तो ठीक है कि ओवन के अंदर चेक करना है। तो याद आया तो हुआ, नहीं याद आया तो अभी तक ढूंढती रहती ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि समय पर याद आना ही मेहनत है, बातें करना शुरू करेंगे तब आएगा। बाबा 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 बात तो करते जाओ तो याद आएगा ना, नहीं तो टाइम पर समय पर याद करना बैठेंगे तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि
माया के वार आएगा तो बाबा कहते हैं कि सामना ना करने का कारण ही यह है कि समय पर भूल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि लेने वाला ना लेवे तो क्या करे। बाबा के मैं तो हमेशा तैयार हूं, 24 घंटे आपको साथ देने में, और आपके हाथ ऊपर रखा ही है, लेकिन लेने वाला लेता ही नहीं है। तो बाबा के मैं क्या करूं। जैसे बच्चे का हाथ पकड़कर सही रास्ते पर चलना है। बाबा कहते कि कोई भी बच्चा है तो बच्चा भी जब पेरेंट्स का हाथ पकड़ के चलता है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, ऐसा ही जाएगा। लेकिन अगर हाथ छूट गया, अकेला मेले में लग गया, तो रोना घबराना शुरू कर देगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही हमें भी सर्वशक्तिवान साथ है, तो फिर माया का क्या बात है। माया तो फिर पेपर टाइगर बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी भी हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जो काम करते हैं, सैनिक होते हैं, वो अपने हथियार सदा साथ रखते हैं। ऐसा नहीं कि चलो घर पे छोड़ के जाएंगे लड़ने। सब में से साथ, कोई भी टाइम कुछ भी हो जाए तो वो एवर रेडी है। तो बाबा कहते हैं कि हमें पर भी ये जो अस्त्र शस्त्र दिया है, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गति का ज्ञान, ये हमारा आत्मा ज्ञान, ये सारे अस्त्र शस्त्र को एवर रेडी रखो। कभी भी कहां से कोई आ जाए तो हम सामना कर सके। तो बाबा कहते हैं एवर रेडी रहना चाहिए कि सोच सोच करके ही समय बीत जाएगा, तो फिर एवर रेडी कहां से हुए। तो बाबा कहते हैं कि माया एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है। कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ये माया है या मेरा विचार है या बाबा का है, ये भी नहीं पता चलता। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमें अस्त रत्न बनना है, ईस्ट बनना है, तो बेफिकर बादशाह। बेफिकर बादशाह ऐसा दे नहीं, तो भगवान तो मेरे साथ है ही ना। मुरली छोड़ गई तो माया आ गई, उठा नहीं पाया तो माया आ गई, विचारों की गति फास्ट हुई तो माया आ गई। नहीं, ये बादशाह बेफिकर, इसमें बेफिकर नहीं, पुरुषार्थ में नहीं। बेफिकर बादशाह अर्थात एक एक चीज बाबा को सौंप दी है, लेकिन सौंपना अर्थात कह दिया पर फिनिश हो गया नहीं। हमें अलर्ट रहना है कि भगवान को चिंता ना होवे तो हमारे एक भी संकल्प ना चले। ये बोल देने के बाद अगर हमारी अवस्था नहीं है तो उसके बारे में कितनी सारे संकल्प चलते हैं। तो बेफिकर बादशाह अर्थात हमें पता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, फुल स्टॉप लग गया। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए तब होगा जब 5 इंद्रिया और कर्मेंद्रिया और मन हमारे वश में हो। जैसे राजा लोग होते हैं, वो राज्य चलाते हैं, वो ऑटोमेटिक खुद काम नहीं करते, लेकिन ऑटोमेटिक अच्छी रीति काम चला करते हैं अगर राजा शक्तिशाली और समझदार है। तो बाबा कहते हैं कि राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल है, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। तो बाबा कहते हैं उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में न लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं। तो राजाई की शक्ति खो देते हैं।
राज्य गवा देते हैं। हाँ, बुद्धि कभी कभी जो धीरे 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 भारत में गिरावट हुई, उसका कारण क्या था? आत्मा में शक्ति कम होती गई, विकारों की वृद्धि होती गई, शुद्ध बुद्ध भूलते गए, राजाओं ने राजपाट खो दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यहां भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह। बेगम, जहां कोई गम नहीं, स्वर्ग। यहां तो गम है, वहां नहीं है। तो बाबा कहे कि बेगमपुर के तुम बादशाह हो, सर्व शक्तियों की प्राप्ति है। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हैं, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। हाँ, संग दोष बहुत बड़ा दोष बना। संग कैसा है वो बहुत महत्व का है। अगर हमें पॉजिटिव बनना है तो पॉजिटिव लोगों से ही कैसे हम व्यवहार करें और मिले। कोई नेगेटिव बात करता है तो कैसे उसको अनसुनी कर और टॉपिक बदल कर हमारी बातों में लाए। ऐसे ऐसे फिर अगर ऐसा ही है कोई व्यक्ति तो फिर किनारा करो, लेकिन उसके साथ हाँ में हाँ नहीं। हाँ, तू सच कहता है, वो उसने ऐसा ही कहा था, इसने ऐसा ही किया होगा। नहीं, जो सच है वो हमेशा सच है। फिर कोई भी है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये अभी इसको कैसे कहे कि ये झूठ है उसका, मैं इसका झूठ का साथ दूं या सच का। तो संबंध पे जाता है कि भाई किसके साथ कैसा संबंध है, उस अनुसार साथ देते हैं। तो ये तो स्वार्थी हो गए। तो बाबा कहते हैं कि हमें बेगमपुर का बादशाह बनना है। बाबा कहते हैं कि सदा बाबा की छत्र छाया में रहो। क्यों छत्र छाया से बाहर निकल जाते हो? सारा समय बाबा की शक्तियां आती जाती है तो हम सेफ है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बाबा कहते हैं आपके बैकबोन है वो पावरफुल है, तो कितनी खुशी और खुमारी होनी चाहिए। जैसे दुनिया में भी किसी का बड़ा संबंध अच्छे से है, बड़े बड़े लोगों से है, उसको कितना नशा रहता है। बच्चे है, संबंधी है, किसी का कितना दूर का भी संबंधी होगा ना तो भी कितना नशा हो रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि हमारा भी हम बैकबोन कौन है? स्वयं परमात्मा है। तो बाबा के कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी की लहर खत्म हो सकती है क्योंकि सागर से बाहर निकल जाते हो। सागर में कभी लहरें कम नहीं होगी, नदियों में लहरें नहीं होती। कभी कभी पानी है तो लहरें है, और कभी कभी डाउन भी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम ये सागर से अलग हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय खुशी की लहर कब खत्म हो सकती है? खत्म तब होती है जब सागर से संबंध टूट जाता है, अर्थात हाथ और साथ छूट जाता है। बाकी बाबा कहते हैं कि पाप कर्म भी अकेलेपन में होगा, जब साथ है तो कभी भी पाप कर्म नहीं होगा। आज भी कहा ना कि विकर्म, नए कर्म ना बने विकर्म, इसके लिए देह अभिमान से बचने का पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ है जितना हम देही अभिमानी बनेंगे, याद में रहेंगे, उतना देह अभिमान नहीं आएगा तो विकर्म नहीं बनेगा। और अगर हो गया तो हमें बाबा से बात करके बता देना है और हमें हल्का हो जाना है। अगर नहीं बताया तो अंदर चलता रहेगा। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि अगर बातों की उल्टी करना है तो सही जगह पे करो। आपका पेट अपसेट है और वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग जहां तहां थोड़ा करेंगे, बेसन में ही करेंगे ना। तो जम्स भी नहीं फैले और साफ सूफी भी हो जाए।
लेकिन सारे घर में हर जगह पे करते रहेंगे तो और ही बीमारियां बढ़ेगी। तो ऐसे ही कोई भी चीज है, लोगों को कहने की बजाय एक ही जगह पर वॉमिट करो, बाबा के पास बता दो सब सच्चा सच्चा, तो क्या है, बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे, बुरी बातों डिसर्विस नहीं होगी, और ये बीमारियां विकर्म करने की, पाप कर्म करने से बच जाएंगे। नहीं तो अनेक एक दूसरे हर जगह पे अलग अलग बढ़ता जाएगा और मूल बीज तक वो आता रहेगा। ये एमवे की तरह है, पाप पुण्य भी एमवे की तरह है, तो पाप भी एमवे की तरह है। आपने एक किया और आपने 10 को कहा, 10 ने 20 को कहा, 20 ने 50 को कहा, तो हरेक का जो भी करते रहते हैं आपके खाते में थोड़ा थोड़ा आता रहता है, एनर्जी कनेक्शन जैसे पुण्य में है। मैंने आपको कहा, आपने दूसरों को कहा, दूसरों ने तीसरे को कहा, पुण्य बढ़ता जाता है। तो वो पुण्य का हरेक को थोड़ा 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 सभी से मिलता रहता है। एमवे में ऐसा होता है ना, कस्टमर बनाते जाओ, तो यहां भी ऐसा है। तो हमें बाबा कहते हैं कि कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, या कोई भी विकारवश होता है, जिसको अपवित्रता के संकल्प व कर्म कहा जाता है, वह अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ साथ अनुभव करो तो यह कर्म कभी होगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई देख रहा है, दुनिया में भी चोरी करना है तो देखते हैं ना, कोई देखता तो नहीं है ना, ये तब करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहां भी चेक करो कि कोई भी कार्य करे तो कोई देख रहा है, और वो देखने वाला तो अदृश्य है, आपको दिखाई भी नहीं देगा कि दिखाई, लेकिन वो देखता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हमें भी जब अकेले बनते हैं तब ये होता है। तो विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार हो जाते हैं, तो इसका कारण यह है सदा साथी को साथ नहीं रखते हैं, अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो, तो चलते चलते उदास हो जाते हैं। ये ज्ञान मार्ग में भी फिर उदास हो जाते हैं और विकारों का दास हो जाते हैं, रावण का दास हो जाते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि साथी को भूल गए तो नेगेटिविटी बढ़ती गई। तो बाबा कहते हैं कि बीज के साथ सारा वृक्ष साथ है, फिर उदास अवस्था कैसे होगी? अकेलापन ही नहीं तो उदास क्यों? तो कभी कभी माया के विघ्नों का वार होने के कारण अपने को निर्बल अनुभव करते हो, परेशान होते हो। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमें अष्ट में आना है तो बाबा का हाथ और साथ बना, श्रीमत रूपी हाथ और परमात्मा का साथ सदा साथ रखकर बेगमपुर के बादशाह, कोई गम नहीं, कोई भी खराब कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसकी जरा भी चिंता नहीं। और उसका बैरोमीटर है, जब परिस्थिति आती है कितना समय में फुल स्टॉप लगता है, चेक करो, हर समय चेक करो। हमेशा यह सोचो जो आपके साथ गलत व्यवहार करता है, आपको हैरान करता है, वो उसका बहुत आभार मानो, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता तो हम आगे नहीं बढ़ते। वो जितना ज्यादा हैरान करेगा उतना हम बाबा की याद में ज्यादा रहेंगे। तो थैंक्स है कि वो इतना कर रहे हैं, तो हम अपना काम में आगे बढ़े। थोड़ी भी लग्जरियस लाइफ आ गई तो हम फिर से पैर फसक जाता,
इसीलिए हमें हमेशा एक व्यक्ति ऐसा चाहिए घर में कि जो सारा टाइम आपको हैरान करता रहे। तो ये टेस्ट भी हो जाता है और अवस्था भी बढ़ती जाती है, योग भी बढ़ता जाता है, और हमारा पद भी ऊंचा जाता है। तो ऐसे मुरली पूरी हुई। तो शॉर्ट में यही है कि अष्ट रत्न बनने वाले जो होते हैं उसमें चारों ही सब्जेक्ट में 99% to 100%, और उसकी अंदर 8 शक्तियां, और हर एक शक्ति एक दूसरे से जुड़ी है। और जो जितनी शक्ति अभी बढ़ेंगे उस अनुसार, वो शक्ति अनुसार अपनी मनसा वाचा कर्मणा और सारी दिनचर्या करेंगे, और वो ही दूसरे उसका फॉलो करेंगे, उसका एग्जाम्पल हम बनेंगे। और जो जितना हम हमारे अंदर परिवर्तन लाएंगे उतना सृष्टि परिवर्तन होगी, और सृष्टि परिवर्तन होगी, और वही आत्माओं उस तरह कितना परसेंटेज आपने इस परिवर्तन में योगदान दिया, एनर्जी पॉजिटिव फैलाई, उस अनुसार आपकी पूजा होगी। अभी कभी कभी मुरली सुनी तो वहां कभी कभी होगा, अभी कभी कभी अच्छा रहे तो वहां अच्छा कभी कभी होगा। अगर हमेशा के लिए है 8 में आना, अर्थात सुबह से रात तक की एक्यूरेट वो आपकी पालना करेंगे जैसे आपने सबकी की है। मैं तो देखती हूँ, पहले भक्ति मार्ग में थी तो मुझे यही संकल्प आता था कि कैसे ये करते हैं कि एक चीज कैसे एक्यूरेट। अभी ये तो सब पता चला कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कौन है, बाकी पहले तो नहीं पता था। तो हम तो बहुत भावुक भी हो जाते थे। शादी राम सीता की होती है तो ऐसा लगता है कि कैसे भाग्यवान होंगे जो उसकी शादी अटेंड की होगी, और हम भी अभी मंदिर में आए अटेंड करने के लिए। तो ऐसा, तो अभी हमें पता चला कि ये 8 है कौन। वैसे तो सारा आभा मंडल हमारे से जुड़ा है, और वो आत्माओं की है, और वो ऊपर के डायमेंशन की ही बात है। तो हमें अगर ऊपर के उस जिस डायमेंशन तक हम पहुंचेंगे एनर्जी के रूप में, उस अनुसार हमारी पूजा भी होगी और इस सृष्टि पर पाठ बजाने आएंगे। तो आगे हम कौन कितने मार्क से क्या है वो माला में समझेंगे। ओम शांति। बोलिए, प्रश्न है? ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। दीदी मैं ये जानना चाह रहा था, ये जानना चाह रहा था जो अपना डेली पुरुषार्थ वाला ग्रुप है उसमें जो कमेंट्री आती है अपनी, एक गुणों की आती है, एक अपने उसके गुणों की आती है, और अपने माफी मांगने की आती है, एक प्रकृति की आती है। तो इन सबको एक 5 स्वरूप की आती है। तो मैं ये जानना चाह रहा इन्हें सबको टाइम में करने के लिए 2 घंटे चाहिए, कभी 2 घंटे नहीं मिल पाते हैं, तो मिक्स करके कर सकते हैं? जब भी आप कर सकते हैं, ये तो सिर्फ आइडिया है कि इस समय ऐसे करो। क्षमा रोज करनी है वो तो सुबह में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सब सोते हैं तभी तो क्षमा की कमेंट्री काम आती है। सबकी क्षमा लेनी है, कोई चीज के लिए है, दुनिया के लिए, मीन्स की दुनिया के लिए है, हमारे लिए सिर्फ नहीं है, तो सुबह में करना पड़ता है। बाकी दूसरा प्रकृति को सकाश देना जो भी है, बीमारी की है वो बीमारी के टाइम पर है, 15 मिनट की है वो तो नए को के लिए है, 1 घंटे की है वो रोज अमृत वेला वाले की है। तो वो फिनिश करके बाद में ही कर सकते हैं। करनी अलग ही अलग है। हाँ,
कमेंट अलग ही अलग करनी है दीदी है। मैं चाह रहा जैसे नहीं जानना चाह रहा, जैसे कभी कभी शाम के टाइम में भी करना चाहता हूँ सारी की सारी, तो 1 घंटे में सारी नहीं हो पाती कभी, मगर तो सामने फिर शाम ये को क्यों सबको मिला के कर सकते हैं, नहीं सुबह सुबह में शाम करो नुमा ना। शाम को। सुबह तो करता हूँ, सुबह तो हो जाती है, सुबह तो टाइम मिलता है पूरा, 2 घंटे 2.5 घंटे सुबह मिल जाते हैं, लेकिन शाम को नहीं मिलते। तो जितना है, रोज शाम को कहा ही नहीं है ना मैंने, शाम को यही कहा है प्रकृति को जी सकाश दो या ये करो। क्षमा की तो सुबह में ही करनी है, और वो क्षमा की कोई भी आपका अच्छा योग अच्छा के प्रयोग है उसके साथ भी जोड़ सकते हो, कि जैसे योग पूरा हुआ, अच्छा क्षमा अच्छा। की आत्माओं को विजुअलाइज कर जी क्षमा किया, फिर जो योग के प्रयोग है उसमें कंटिन्यू कर सकते हो, तो इतना टाइम बच जाएगा दूसरी टाइम पे करेंगे तो वो भी कि फिर उनको स्पेशल ठीक है। सकाश दे दो कि इस आत्माओं के साथ हिसाब किताब चुकतू हो गए, अब इस आत्माओं के पुण्य खींच के मेरे साथ आए, और आपका जो भी है वो कंटिन्यू करके, तो आपका समय भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा। ठीक है, जी दूसरी चीज दीदी, 2 संकल्पों के बीच जो आपने गैप बताया है वो एक्यूरेट कितना होना चाहिए? ऐसा कोई एक्यूरेट टाइम नहीं होता है, वो अपने ऊपर अच्छा है, अच्छा अच्छा। आप कितने फीलिंग्स में अनुभव में रहते हैं। तो ये कि बाबा की शक्ति आ रही है और जा रही है, एक है सिर्फ सोचना और एक है फील करना, हाँ और फीलिंग में आपके संकल्पों पर कितना कंट्रोल है उस अनुसार नेक्स्ट सेंटेंस चला सकेंगे। तो इसके लिए ये तो अच्छा शुरुआत, अच्छा मैंने अच्छा। कहा ना कमेंट्री जस्ट शुरुआत के लिए है, जितना आपके अंदर ज्ञान का स्टॉक होगा उतना खुद चलाएंगे हम्म, संकल्प। तो यही 5 मिनट की कमेंट्री घंटे तक चलेगी, तो वो अपने ऊपर है, हम्म, अवस्था ऊपर है। ठीक है, એટલે ऐसा कोई टाइम नहीं है, ठीक है दीदी, थैंक यू। ये तो शुरुआत में मैंने बताया, ओके। उसमें ही दिनचर्या में आता है ना कि भाई ओके आप आत्मिक स्मृति का आत्मा का चिंतन करो तो कैसे विजुअलाइज करके सांसों के साथ जोड़ना है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि कैसे मन और बुद्धि को एक ओके करके सांसों बीच में टाइम रखना है, फिर धीरे धीरे ओके वो ओके। आगे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, हम्म, या ठीक है जी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। नेक्स्ट, नेक्स्ट दूसरा बोलो। दीदी आवाज आ रही है? आ रही है, तैयार रहो प्लीज, टाइम जा रहा है। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया था कि कोई आत्मा जब शरीर से बाहर है तो ज्यादा पावरफुल होती है, तो क्या क्योंकि उस टाइम हम हिसाब किताब चुक तो जल्दी कर सकते हैं क्योंकि वो आत्मा है, शरीर नहीं है उसके पास, तो क्या जब वो शरीर से बाहर होती है तो उसको ये ज्ञान हो जाता होगा कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, और बाबा को पहचान लेती होगी? नहीं, वो नहीं पहचानती, लेकिन वो जब शरीर से डिटेच हो जाती है, सूक्ष्म शरीर है तो सबकॉन्शियस माइंड खुला है, वो महसूस कर सकती है और लोगों को देख सकती है और फील कर सकती है आपके विचारों को, एनर्जी है ना, तो ये कर सकती है। लेकिन बाबा को पहचानने ज्ञान की बात कोई नहीं, वो तो जैसी जिसकी अवस्था उस अनुसार विचार, जैसे दुनियावी लोगों है वो लोग को दुनियावी चीजें ही याद रहेगी, याद आएगी कि ये कहना रह गया, ये करना रह गया, ये कैसे हो गया, उसके सारे पाप कर्म या जो भी किया है वो सब याद आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हमारे ज्ञान मार्ग में भी आपकी संकल्प शक्ति कैसी कितनी कंट्रोल में है उस अनुसार आप ये अनुभव करेंगे। और इसीलिए सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ यही है ना, फुल स्टॉप लगाकर चले गए, अगर नहीं तो वही बातें याद आती रहेगी
तो फिर से वो कर्म जुड़ते जाएंगे। तो इसीलिए हाँ, दीदी वो सूक्ष्म वतन नहीं जाती होगी जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो? मुझे नहीं लगता है जाती होती। दीदी एक मूवी देखी थी 13 डेज, तो उसमें दिखाया था कि वो जा रही है सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा से मिल रही है। हाँ, ये बताया था, मैंने भी देखी है। लेकिन इसमें क्या है, अभी सच क्या है वो तो कोई नहीं जानते, वो तो दुनिया वाले को दिखाने के लिए भी बनाया होता होगा। बाकी वो वैसे भी शास्त्रों में भी लिखा है कि परमधाम जाती है, लेकिन परमधाम हम जानते हैं कि नहीं जाती है। तो इसीलिए ये जो बताया वो उस मूवी में यही है कि जब आत्मा सडनली छोड़ देती है शरीर, तो उसको पहले तो ये एहसास नहीं होता कि उसका शरीर नहीं है। दूसरा, वो वही शरीर में जाने का प्रयत्न करती है लेकिन नहीं जा सकती। बाद में उसको जब पता चलता है कि ये तो सब ऐसा हो गया है, अभी मेरा शरीर नहीं है, तब वो कहना चाहती है ये कह दो ये ऐसा। तो ये सब एक एग्जाम्पल के रूप में, बाकी ब्रह्मा बाबा के पास थोड़ा कोई जाएगा हर, हाँ शायद कोई बीके की अवस्था ऐसी है तो शायद जाए, बाकी यहां से ही वो तो चली जाएगी दूसरे गर्भ में। तो ये हमारी सोच है, हर एक की अपनी अपनी है। लेकिन ये मूवी देखी थी तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो नहीं सकता, और सूक्ष्म वतन तो हम में से भी नहीं ना, ये तो अभी ही है, बाद में तो सूक्ष्म वतन नहीं है, तो फिर कैसे सूक्ष्म वतन में जाएंगे? ठीक है, तो सारा खेल यहाँ ही है। तो ये इसीलिए ये हमारा चिंतन है। और ठीक है दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। मेरा क्वेश्चन है कि जब आपने ये बोला ना कि कहा कि जो साक्षी भाव में रहते हैं, जब साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, और उसका मतलब जैसे मैं कई बार ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो जो आपने कहा कि एक बिंदु स्वरूप में आप रहते हो, एक ही स्वमान में, लेकिन मैंने ऐसे महसूस नहीं करती। जब मैं किसी को देखती हूँ एज ए साक्षी दृष्टा, तो जो भी वो कर रहे हैं वो मेरे वो मुझे करता नहीं है, वो मतलब कि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, उनकी जो भी परिस्थिति है, जो कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो आई सी देम एज ए जस्ट की डिटैच। सो ये सेम ही है जहाँ हाँ, साक्षी दृष्टा अर्थात क्या कि कोई भी परिस्थिति आई, कोई सामने वाला बोल रहा है और हमें उसकी असर नहीं, हम हमारे ज्ञान चिंतन में बिजी है, या बाबा की याद में, या ड्रामा का ज्ञान होके ये उसका कर्म है, वो हमें असर ना करे, वो है साक्षी दृष्टा। ये क्यों ऐसा कर रहा है, कैसे ये कर रहा है, वो जो भी करे वो उसके कर्म है, तो वो ज्ञान है हमारे पास, तो इसीलिए हम इफेक्ट नहीं करते, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा। कोई भी विचार ना आए बाद में उसके बारे में, सिर्फ ज्ञान की चिंतन चले। ड्रामा का ज्ञान है, कर्म की गति है, और बाबा याद है, शक्ति लेते हैं, पॉजिटिव शक्ति हम देते हैं, वो सब है, वो साक्षी दृष्टा। क्यों कैसे ये हुआ तो नहीं। तो जैसे ऐसे जब कोई करता है तो मैं अपने सब मेरी मैं आत्मा हूँ एंड दैट्स आत्मा टू, एंड इस समय ये अपने किसी कारणवश दे आर सेइंग और स्पीकिंग और डूइंग समथिंग, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ मोर फॉर मी इज ए कि मैं आत्मा हूँ और वो भी आत्मा है, सेम थिंग। क्या आप अगर आप आत्मा देखेंगे तो वो भी हमें तुरंत अंदर एहसास होगा कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी है, लेकिन अभी उसके पास शक्ति नहीं है। ये सारी ऑटोमेटिक विचार शुरू। अगर आप नहीं है हम आत्म ज्ञान में, तो उसकी जो हरकतें की है और कर रहा है वो याद आएगी, वो फुल स्टॉप लगे, इट मीन्स के साक्षी दृष्टा। ठीक।
ठीक है, ओम शांति। और हाँ दीदी, ओम शांति। जैसे ओम कि शांति। कहते हैं संकल्पों से हमारे विकर्म भी बनते हैं, तो अगर हम किसी के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और उसको हम कर्म में नहीं ला पाते, तो भी क्या हमारे पुण्य कर्म बनेंगे? हाँ, अच्छे लेयर्स बनते हैं ना, अच्छा, क्योंकि देखो ये कोई ऐसी बड़ी चीजों नहीं है, लेयर्स है ना, डॉट डॉट करके, और सागर की तरह एनर्जी है। तो अभी हम अगर नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस लेयर्स नेगेटिव बनेंगे, इससे हमारे विकार बढ़ेंगे, विकार से विकर्म होंगे। अच्छा, ऐसे ही जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे लेयर्स पॉजिटिव बनते जाएंगे, नेगेटिविटी विलीन होगी, अंदर से भी पॉजिटिव बाहर आएगा, अच्छा पुण्य कर्म प्रैक्टिकल में कर सकेंगे, तो वो कर्म बड़ा हो जाएगा। हमारे कर्म में अगर नहीं भी लाते, संकल्प को नहीं ला पाते, यानी मन इच्छा होते हुए भी, तो भी पॉजिटिव लेयर बनेगा। लेयर्स तो बनेंगे ना, क्योंकि आपने पॉजिटिव अच्छा सोचा, मन पॉजिटिव, विकर्म नहीं हुए, तो धीरे धीरे भले नहीं आए, लेकिन कभी ना कभी वो पुण्य खींचकर हो भी जाएगा प्रैक्टिकल में। वो कितना आपके अंदर ये चीजें है, उस अनाज एक्यूमुलेट होगी और वो प्रैक्टिकल होगा। तो ये धीरे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं बूंद बूंद करते जाएगा, तो बूंद से ही लेयर्स बनके, और नेगेटिविटी मेन चीज ही एक ही चीज है, चक्र के आसपास नेगेटिव लेयर्स को विलीन कर देना और पॉजिटिव से भरना। तो आप अच्छा सोचते हैं तो पुण्य ही हुआ। ठीक है, ओम शांति। और दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी अभी हम जो कर रहे हैं ना, जैसे आप समझा रहे हो, तो अभी हम दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें शक्ति जो भरती है वो रात में गहरी नींद में भरती है, और हम योग करते हैं तो मैनुअल बैटरी चार्ज होती है, तब भी शक्ति भरती है। और दीदी जब हम पूरा दिन में थोड़ा मन बुद्धि को बिजी रखते हैं मुरली चिंतन या इसमें, तो हमारे निगेटिव लेयर्स जो है वो खत्म होते जाएंगे, मतलब लीकेज हमारी स्टॉप होगी ना, तो वहां पे भी शक्ति भरती होगी ना फिर दीदी। वो तो क्या है कि ये सपोर्टिव चीज है। हाँ, आत्मा में लेयर जितना जितना बनेगा ना, उस अनुसार आप मेडिटेशन में कंसंट्रेट कर सकेंगे। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो धीरे ये लेयर्स बनते जाएंगे, और वो सारी जो भी चीजें हम कर रहे हैं एक ही चीज के लिए, मेडिटेशन योग के लिए, कि हमारा कनेक्शन हो। अगर वो चीजें नहीं है तो कनेक्शन होगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो ये धीरे 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 करते करते हमारे में फिर शक्ति भरेगी, एकदम ये जरूरी है। तब तक हाँ। ये मिश्रण होकर पचाना का काम करेगी। हाँ हाँ, ओके। तो ये जो निगेटिव व्यर्थ हमारा जो चलता है दीदी, वही लीकेज है ना। तो जो लेयर्स है हमारे आत्मा के आसपास, जो निगेटिव लेयर्स बने हैं, अगर हम आपने जैसे बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल में उसे कट करके पॉजिटिव से भरना है, तो मतलब दीदी कि हमारे पॉजिटिव लेयर्स धीरे धीरे जाएंगे और वो विलीन होते जाएंगे ना ईथर में। तो ईथर में विलीन होते जाएंगे, मतलब हमारे चक्रों के आसपास के लेयर्स, निगेटिव लेयर्स भी खत्म होंगे, तो बुद्धि का ताला भी खुलेगा ना उसी से, जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। तो ये निगेटिव लेयर्स के कारण ही बुद्धि पे ताला लगता है ना दीदी। मतलब निगेटिव व्यर्थ के कारण ही। तो जितना व्यर्थ खत्म होगा तो बुद्धि स्वच्छ होगी ना हमारी। यही है ना, लेयर्स है जिसको बाबा कहते हैं कट लगी है, जंक हो गया है, ये सब यही चीजें है। कि आत्मा के ऊपर, आत्मा ओरिजिनली उसके 7 गुण और शक्तियों से है, लेकिन ऊपर लेयर्स बन गए हैं। हाँ, राइट राइट। तो जैसे कोई भी चीज में खाद पड़ी है या कोई है,
तो हमें अंदर ऊपर से उसको साफ करो तो उसकी ओरिजिनलिटी आ जाती है। तो ऐसे ही ये जैसे जैसे निकलता जाएगा वैसे वैसे उसके आत्मा के ओरिजिनल गुण जो उसकी है वो ऑटोमेटिक बाहर आएगा, वही शक्तियां बाहर आएगी। अभी मर्ज है, अंदर चली गई है, वो बाहर आएगी। अच्छा दीदी, मतलब ये हो गया कि ये शक्ति भरना नहीं है, ये लेयर्स को हटाना है। शक्ति तो डेल्टा निद्रा में और मेडिटेशन मैनुअल बैटरी चार्जिंग में ही शक्ति भरेगी। ये दो ही जगह से शक्ति भरेगी ना दीदी आत्मा में। पॉजिटिव विचार बनते जाएंगे, शांत होते जाएंगे, धीरे 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 जब ये योग लगेगा तो बल्क में विलीन हो जाएगी हमारी नेगेटिविटी। इसलिए बाबा कहते हैं थोड़ी सेकंड भी जाओ उसमें, तो ये जो गैप बढ़ेगी जब आप एक समान में स्थित हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है ना कि हमेशा गैप रहेगी, लेकिन एक समान से दूसरी टाइम वही चीज सोचने के लिए समय बढ़ेगा, तो वो समय में आप उससे जुड़ते हैं। तो किताब चुकतू होते हैं। ओके, लेयर्स बनते 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 फिर विलीन होंगे। अच्छा, ओके जी। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओ